भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। चुनाव की 4 सीटों में होंगे 804 संवेदनशील मतदान केंद्र, 16,000 जवान सुरक्षा में किए जाएंगे तैनात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की लोकायुक्त में शिकायत को गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह की खुन्नस बताया। बजरंग दल पर किए ट्वीट पर भी आड़ो हाथों लिया। भोपाल में गंदे पानी से धोई जा रही है सब्जियां, वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने दिए कार्रवाई के निर्देश। चार गैस पीड़ित संगठन जिम्मेदारों से रोज पूछे जाएंगे एक सवाल, 37 दिन तक चलेगा यह अभियान। नाबालिग छात्र ने 2 जूनियर छात्रों को चाकू से मारा, एक की हालत गंभीर, स्कूल प्रशासन ने आरोपी को किया सस्पेंड। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट हो रही उपचुनाव में 26,48,000 मतदाता मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान के लिए चारों सीटों पर 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल ने बताया कि इसमें 804 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 26,800 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल की 50 कंपनियों के अलावा राज्य पुलिस बल के 16,000 जवान तैनात रहेंगे। चुनाव आयोग ने अब तक 4 करोड़ 16 लाख रुपए नगद और 1 करोड़ 82 लाख रुपए की शराब जब्त की है। कौल ने बताया कि निष्पक्ष मतदान के लिए 50% मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है और मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता वोट डाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि आयोग को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की 110 शिकायतें मिली हैं। इस मतदान की प्रक्रिया में हमारी 53 कंपनियां लगी हुई हैं और बाकी हमारा प्रदेश का बल है और सब मिलाकर जो है लगभग 16,000 हमारा पुलिस बल इसमें लगा हुआ है। हाँ, हमारा वो सिस्टम बना हुआ है, एफएससी लगी हुई है, एसएससी लगे हुए हैं, हमारा पुलिस वाले सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट हैं और इनके माध्यम से एमसीसी के जो निर्देश है उसको हम पालन कराने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने जनसंपर्क और लोगों से वोट मांगे। उन्होंने शिवराज और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की तो कांग्रेस की ताक झांक कम दिखने लगी। वीडी शर्मा ने लोकसभा क्षेत्र में पांधाना में पार्टी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में जनसंपर्क किया। उन्होंने मतदाताओं के घर घर जाकर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए कामकाज की जनहितैषी बताया है। शर्मा ने सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए पाटिल को वोट देने की अपील की ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। उन्होंने मीडिया से भी बात की और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को जमकर कोसा। इस बार हमने संकल्प लिया है कि हर बूथ पर चुनाव कैसे जीते। इस रणनीति के साथ इस चुनाव में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लोकसभा के अंदर भी और तीनों विधानसभाओं के अंदर। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ऐतिहासिक बहुमत की ओर इस चुनाव में अग्रसर है। लगातार दौरे, बैठकें, कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच मैदान में उतर करके काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं से मेल मुलाकात करके सुर्खियां बटोरने वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौका मिलते ही कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चूकते हैं। अब उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पन्ना में अवैध खनन को लेकर लोकायुक्त में की गई शिकायत को लेकर निशाना साधा है। मिश्रा ने लोकायुक्त में दिग्विजय सिंह की शिकायत को उनके ऊपर लगे दाग होने का प्रयास बताया है। उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर खनिज और शराब माफिया के खिलाफ मिलीभगत का आरोप लगाया था।
उन्होंने बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का जीवन बेदाग बताया है और दिग्गी राजा पर खुन्नस निकालने के लिए उनकी झूठी शिकायतें करके राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया है। उन्होंने खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर तंज कसा है। गृह मंत्री ने जबलपुर, धार और बड़वानी की घटना की जगह भोपाल में बजरंग दल की घटना पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट को उनकी सोच उजागर करने वाला ठहराया है। देखिए, एक दाग उन पर, एक डेंट पहले उनके वन मंत्री उमंग सिंगार जी ने लगाया था। वन मंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खनिज माफिया कोई है तो दिग्विजय सिंह जी है, शराब माफिया है तो वो है। ये उस दाग को छुटाने की कोशिश है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बेदाग जीवन रहा है, निष्कलंक रहा है। एक प्रचारक की भांति उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र की आराधना में ही दिया है। ये ऐसे जो भी कुत्सित प्रयास करेंगे कांग्रेस के लोग, ये कभी सफल नहीं होंगे। आम आवाम और कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरह से जानता है वीडी भाई को। ये तो सिर्फ अपनी खुन्नस निकालने के लिए, दाग मिटाने के लिए उन्होंने किया है। कहीं कोई शिकायत में उल्लेख एक आध तथ्य होता तो देते, समझ में आता। आप जो सब्जी खा रहे हैं वो कहीं आपकी सेहत को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। दरअसल भोपाल के कई सब्जी विक्रेता सब्जियों को गंदे पानी से चमकाने के बाद बेच रहे हैं। यह कोई आरोप नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के वायरल एक वीडियो से सारी असलियत उजागर हो रही है। भोपाल के सिंधी कॉलोनी चौराहे पर सड़क पर बह रहे गंदे पानी में सब्जी धो रहा ये व्यक्ति कोई सिरफिरा नहीं है, बल्कि हाथ ठेले में सब्जी बेचने वाला है। जब वो गंदे पानी से अपनी सब्जियों को साफ कर रहा था, तभी किसी ने उसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। वीडियो जिला कलेक्टर अविनाश लवानी तक पहुंचा तो उन्होंने तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए। फिर इस सब्जी वाले की तलाश की गई। पुलिस और प्रशासन ने 6 घंटे की मेहनत के बाद उसका नाम और मोबाइल नंबर का पता लगा लिया, लेकिन मोबाइल बंद होने के कारण उसे पकड़ नहीं जा सका। बाद में मुख्य सुरक्षा खाद्य अधिकारी देवेंद्र दुबे ने हनुमानगंज पुलिस थाने जाकर वीडियो के आधार पर सब्जी विक्रेता के खिलाफ FIR दर्ज कराई। विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के 4 संगठन हादसे की 37वीं बरसी यानी 3 सितंबर तक जिम्मेदारों को रोज एक सवाल पूछेंगे। मंगलवार से शुरू यह अभियान 37 दिन तक चलेगा, ताकि गैस पीड़ितों को इंसाफ और इज्जत की जिंदगी जीने का हक मिलाए। ये अभियान भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना डिंगरा, भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की रशीदा बी, भोपाल गैस पीड़िता महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा की शहजादी बी और डव कार्बाइड के खिलाफ बच्चे ग्रुप की नौशीन खान ने मिलकर शुरू किया है। अभियान का मकसद गैस पीड़ितों को मुआवजा, उनका इलाज, रोजगार, सामाजिक पुनर्वास, प्रदूषित जमीन से जहर की सफाई और दोषियों को सजा दिलाने के लिए जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित करना है। अभियान में पहले दिन सवाल पूछा गया कि 2010 में केंद्र और राज्य सरकारों ने अमेरिकी कंपनी को अतिरिक्त मुआवजा देने की बात मानने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में दायर सुधार याचिका की जल्दी सुनवाई के लिए अब तक कोई याचिका दायर क्यों नहीं की गई है। भोपाल गैस कांड की 37वीं बरसी के उपलक्ष्य में आज भोपाल गैस पीड़ित 37 साल पर 37 सवाल मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं। आज हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, जिन्होंने 2010 में यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल से सही मुआवजा लेने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, आज 10 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने इस सुनवाई में एक भी आवेदन क्यों नहीं लगाया है। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस कारखाने के अंदर इतने जहरीले रसायन पड़े हैं, जिसकी वजह से आसपास की 48 बस्तियों का भूजल प्रदूषित हुआ है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार।
विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल रेल मंडल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने किया। मंडल कार्यालय के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधन सहित सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली। कार्यक्रम में कोविड-19 के बचाव संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। मंडल के तहत आने वाले सभी स्टेशनों, डिपो, कार्यालयों में भी नामित अधिकारियों, कर्मचारियों को सतर्कता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बंदोपाध्याय ने रेल कर्मचारियों से कर्तव्य निष्ठा के साथ ईमानदारी से काम करने की अपील की। मंडल रेल प्रबंधन में भ्रष्टाचार रोकने में भी अधिकारियों कर्मचारियों से मदद मांगी। उन्होंने रेल यात्रियों की परेशानियों का भी ध्यान रखने की बात कही ताकि रेल की छवि अच्छी बन सके। पूरे मंडल ने और मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय ने सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा ली है और इस प्रतिज्ञा के द्वारा सत्यनिष्ठा के मूल्यों का पालन करते हुए इस बार जो सीवीसी के द्वारा थीम दी गई है कि स्वतंत्र भारत @75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता, इसी थीम को मद्देनजर रखते हुए अपने कार्यकलापों में सत्यनिष्ठ कर्तव्य करते हुए सभी रेल अधिकारी एवं कर्मचारी सतर्कता और सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं, का पालन करते हुए रेल सेवा को और सुदृढ़ और सक्षम बनाने के प्रति जागरूक हुए। सीधी से सतना जा रही एक यात्री बस खाई में गिर गई। हादसे में करीब 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। दुर्घटना के लिए तेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिससे कि यह दुर्घटना हो गई। सतना आ रही यात्री बस बेकाबू होने के बाद 30 फीट गहरी खाई में गिरकर पलट गई। हादसे के वक्त बस में करीब 40 यात्री सवार थे। बस गिरते ही चीख पुकार मचने का शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बस की सवारियों को बाहर निकाला, जिसमें 7 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर मरीजों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। भोपाल के 11 नंबर बस स्टॉप के पास स्थित सेंट जोसेफ को एंड स्कूल के 11वीं के छात्रों ने 2 जूनियर छात्रों को चाकू से हमला कर दिया। इसमें से एक छात्र की गंभीर हालत बताई जा रही है, उसे गले में गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तलैया के रहने वाले 10वीं कक्षा के घायल छात्र अर्शन और अफसान के मुताबिक दोपहर 2 बजे प्री बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद वो 3 दोस्तों के साथ 10 नंबर बस स्टॉप के पास आइसक्रीम पार्लर में बैठा था। तभी 11वीं में पढ़ने वाला जतिन बजाज 4-5 साथियों के साथ वहां आ गया और बिना वजह गालियां देने लगा। इसका विरोध करने पर उसने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस आरोपी छात्र की तलाश कर रही है और स्कूल प्रबंधन ने घटना की जानकारी मिलने पर उसे सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले भी जतिन स्कूल में आकर एक टीचर को चाकू मारकर घायल कर चुका है।
भोपाल में अनाज व्यापारी पर एक बदमाश ने फायर कर दिया। बदमाश पार्सल लाने की बात कहकर दुकान में घुसा और देशी कट्टा निकालकर गोली चलाकर फरार हो गया। इसमें हमले में व्यापारी बच गया। करोद अनाज मंडी पर पार्सल लाने के बहाने दुकान में मुंह में गमछा लपेटकर घुसे अज्ञात बदमाश ने अनाज व्यापारी अनिल भागवनी पर कट्टे से फायर कर दिया। हालांकि निशान चूकने से गोली कांच को तोड़ते हुए दीवार में जा धंसी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन अंधेरा होने से वो फरार हो गया। व्यापारी के मुताबिक बदमाश हत्या और लूट के इरादे से आया था। घटना की जानकारी मिलने पर निशांतपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। अब तक पुलिस को बदमाश तक पहुंचने का क्लू नहीं मिला है। घटना के बाद व्यापारियों ने मंडी में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। फरियादी ने बताया कि एक्चुअली उसका ऊपर है और वो लड़का आया और उसने कहा, एक पिट्ठू टांगे हुए था, उसने कहा आपका पार्सल आया हुआ। तो उसको उस पर शंका हुई कि भाई काय का पार्सल इतनी रात को अकेले में क्यों देने आया। तो उसने दरवाज़ा लगा लिया, चूँकि कांच का दरवाज़ा था। और उसके बाद फिर उस लड़के ने कट्टा निकाला, ऐसा उनका कहना है, और एक राउंड फायर किया और फिर उसके बाद वो भाग गया। तो बाकी चीज़ें अभी चल रही हैं, हम लोग जल्दी इसकी शनाख्त कर लेंगे कौन है क्या है, और पता रसी हमारी जारी है और शीघ्र ही निराकरण कर लिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।